हेलो एवरीवन। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था कंप्लीट। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, द मटेरियल हैविंग जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है द मटेरियल हैविंग। ठीक है, द मटेरियल हैविंग जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसका होता है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट? ये होता है मैंगनीज का। ठीक है, किसका होता है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट? जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है मैंगनीज का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसमें हमको पूछा हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो एयर की क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? एयर की होती है हमारे पास 1। ठीक है, एयर की क्या होती है हमारे पास 1 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की होती है 1.01। ठीक है, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन की होती है 0.01। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1.00। ठीक है, 1.01 एंड 0.01। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, कौन सा है? ये है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ दिस करेक्टली रिफर टू पीएलसी एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है विच ऑफ दिस करेक्टली रिफर टू पीएलसी एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन बी। इसमें होगा अनलाइक कंप्यूटर। ठीक, ठीक है, पीएलसी आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड कैन विथस्टैंड। ठीक है, एंड कैन विथस्टैंड वाइब्रेशन, शॉक, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल नॉइस। ठीक है, क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रिकल नॉइस, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विच ऑफ दिस करेक्टली रिफर टू पीएलसी एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें होगा अनलाइक कंप्यूटर। ठीक है, पीएलसी आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड can withstand vibration shock and high temperature and electrical noise। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वेरियस इनपुट डिवाइस ऑफ ए पीएलसी। ठीक है, तो कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस हमारे पास पीएलसी में? तो ये होते हैं हमारे पास पुश बटन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तो पुश बटन होता है। ठीक है, उसके बाद लिमिट स्विच है हमारे पास, सिलेक्टेड स्विच है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्सीमिटी स्विच है। ठीक है, एंड टाइमर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? टाइमर कॉन्टैक्ट। ठीक है, टाइमर कॉन्टैक्ट ईटीसी। तो इसमें क्या होंगे? इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसका इसमें हमको दिया हुआ है सोलिनॉइड, सोलिनॉइड वाल्व। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास सोलिनॉइड वाल्व। ये भी क्या है? ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होते हैं? ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 20, क्वेश्चन नंबर 25 में, तो हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 में? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हमारे पास? हमारे पास इनपुट डिवाइस है, पुश बटन है। ठीक है, लिमिट स्विच है, उसके बाद सिलेक्टर स्विच है, प्रॉक्सिमिटी स्विच है, एंड टाइमर कॉन्टैक्ट सीटीसी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इन ए थ्री फेज फोर वाइज सिस्टम, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन ए थ्री फेज फोर वाइज सिस्टम। ठीक है, जनरली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको? जनरली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वाई। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाफ ऑफ द फेज वाई। ठीक है, क्या होगा इसमें? हाफ ऑफ द फेज वाई। ठीक है, तो क्या होगा न्यूट्रल वायर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा न्यूट्रल वायर का? ये होगा हाफ ऑफ द फेज वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इफ ए साइनसोइडल वेव, ठीक है, इफ ए साइनसोइडल वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, विद 15 एम्पियर आरएमएस वैल्यू, ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस वेव, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमको क्या दिया हुआ, साइनसोइडल वेव दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास होगा, जैसे जो हमारे पास साइनसोइडल वेव के लिए इक्वेशन होती है वो क्या होती है, होती है हमारे पास आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई एम क्या है, आई एम हमारे पास मैक्सिमम करंट है, और ओमेगा क्या है, ये हमारे पास है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हम निकालेंगे आई एम, ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालेंगे, मैक्सिमम करंट होता है आई मैक्सिमम होता है हमारे पास आई एम, तो ये होता है हमारे पास 1.41, ठीक है, 1.41 इंटू क्या होगा आई आर एम, ठीक है, इंटू क्या होगा आई आर एम एस, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम करंट क्या निकलेगा, ये होगा हमारे पास 1.41 इंटू आई आर एम एस, क्या है हमारे पास आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस है हमारे पास 15 एम्पियर, ठीक है, कितना है हमारे पास आई आर एम एस, ये है हमारे पास 15 एम्पियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21.21 एम्पियर, ठीक है। क्या आ जाएगी आर एम एस की वैल्यू, आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21.21 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है 2 पाई है, ठीक है, क्या होती है ये हमारे पास 2 पाई है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है हमको, फ्रिक्वेंसी हमको दी हुई 50 हर्ट्ज, ठीक है, कितनी दी हुई है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। तो ये ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 × 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 314, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 314, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी साइनसोइडल वेव की, वो बन जाएगी आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई मैक्सिमम वेव की वैल्यू क्या है हमारे पास 21.21, ठीक है, क्या है हमारे पास 21.21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 314, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 314, और ये आ जाएगा हमारे पास टी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टी, और ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम करंट ये निकला हुआ है 21.21, ठीक है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी 314 आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, फॉर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर अप टू 10 HP, कितना दिया हुआ है, अप टू 10 HP, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है द साइज ऑफ कॉपर एंड GI अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ है साइज ऑफ कॉपर एंड GI अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जो हमारे पास साइज ऑफ कॉपर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm, ठीक है। और जो GI अर्थ अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज होगा, ठीक है, वो होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है हमको द फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, द फॉरवर्ड वोल्टेज डैश, ठीक है, द फॉरवर्ड वोल्टेज डैश एट विच द करंट थ्रू द डायोड और पीएन जंक्शन, ठीक है, स्टार्ट राइजिंग एब्रप्टली इज नोन एज कैनी वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो जर्मेनियम के लिए होगा, ठीक है, जो जो 0.3 वोल्ट ये किसके लिए होती है, ये हमारे पास जर्मेनियम के लिए होते हैं, ठीक है। और 0.7 वोल्ट किसके लिए होती है, ये होती है हमारे पास सिलिकॉन डायोड के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, द फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, द फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है, एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एट विच द करंट थ्रू द डायोड वर
पीएन जंक्शन, ठीक है, स्टार्ट राइजिंग एब्रप्टली इज नोन एज कैनी वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 29 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। कौन सा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ है इन ए कॉमन बेस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है कलेक्टर करंट 0.96 मिली एम्पेयर, ठीक है, एंड बेस करंट कितना दिया हुआ है 40 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास, अल्फा होता है इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई, ठीक है, आई सी अपॉन आई। क्या होता है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास आई सी अपॉन आई, ठीक है। तो आई होता है हमारे पास, आई की वैल्यू होती है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई की वैल्यू होती है हमारे पास आई सी प्लस आई बी, ठीक है। क्या होता है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू होती है हमारे पास आई सी प्लस आई बी, ठीक है। तो हमको आईसी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आईसी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, ये कलेक्टर करंट दिया हुआ है, ठीक है। कलेक्टर करंट कितना दिया हुआ है 0.96 मिली एम्पियर, ठीक है। कितना दिया हुआ है कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट दिया हुआ है 0.96 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमको दिया हुआ है बेस करंट भी दिया हुआ है, ठीक है। बेस करंट कितना दिया हुआ है हमको, बेस करंट दिया हुआ है हमको 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बेस करंट कितना दिया हुआ हमको, बेस करंट दिया हुआ है हमको 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये हमारे पास बेस करंट है, ठीक है। ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे मिली एम्पियर में, ठीक है। 40 माइक्रो एम्पियर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 मिली एम्पियर, ठीक है। तो बेस करंट क्या आ गया हमारे पास, बेस करंट आ गया हमारे पास 0.04 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम आप निकालेंगे आई की वैल्यू, ठीक है। तो आप निकालेंगे हम आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आई सी प्लस आई भी होता है, ठीक है। आई सी है हमारे पास 0.96, ठीक है। आई सी हमारे पास 0.96 है, ठीक है। उसके बाद प्लस आई बी क्या है हमारे पास, आई बी हमारे पास है 0.04, ठीक है। क्या है हमारे पास आई बी है हमारे पास 0.04, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मिली एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आई से हमको दिया हुआ है, अब हम क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे अब, ठीक है। क्या करेंगे अब हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास आई सी, ठीक है। आई सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, है 0.96, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये है 0.96, ठीक है, अपॉन बीटा अपॉन आई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आई हुई है, आई की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1, ठीक है। क्या आई हुई है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमारे पास 1 आई हुई है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.96, ठीक है। क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.96, 0.96, ठीक है। क्या आ गया अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई हुई है 0.96, तो ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसमें पूछा हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। तो हमको रिलेशनशिप पूछा हुआ गामा एंड अल्फा इज गिवन बाय, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको, रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड अल्फा इज गिवन बाय, ठीक है। तो गामा क्या होता है हमारे पास, जो गामा होता है, ठीक है। गामा को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो गामा होता है हमारे पास, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है, ठीक है। गामा क्या होता है, गामा होता है 1 प्लस बीटा। तो गामा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है,
अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये दो कट जाएंगे, ठीक है। ये दो अल्फा कट जाएंगे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा इसमें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 32 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इफ वीएम इज द पीक वोल्टेज बिटवीन द सेंटर टेप एंड वन एंड ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, द मैक्सिमम वोल्टेज कमिंग अक्रॉस द रिवर्स वेस्ट डायोड, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सेंटर टेप, ठीक है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 Vm होगा। सेंटर टेप में क्या होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू, इसमें होती है 2 Vm, ठीक है। क्या होती है 2 Vm। तो इसमें दिया हुआ है इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इफ Vm इज द पीक वोल्टेज बिटवीन द सेंटर टेप एंड वन एंड ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है, द मैक्सिमम वोल्टेज कमिंग अक्रॉस द रिवर्स वाइज डायोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 Vm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप दी हुई है हमको 60 वाट की, ठीक है। और ये कंज्यूम कर रही है 1.8 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या कंज्यूम कर रही है, ये कंज्यूम कर रही है 1.8 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, यूनिट ने क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको आवर निकालने हैं, ठीक है, कितने आवर निकालने हैं। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट होते हैं इज इक्वल टू हमारे पास वाट हो गए, वाट, ठीक है, वाट इंटू आवर्स, ठीक है, इंटू क्या होता है, इंटू डे और मंथ होंगे, ठीक है, इंटू डे अपॉन मंथ, ठीक है। अपॉन क्या होगा हमारे पास, अपॉन होगा 1000, ठीक है, क्या होगा अपॉन अपॉन 1000, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको यूनिट दी हुई है, यूनिट कितने दिए हुए हैं, 1.8 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ हमको, 1.8 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और वाट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 60 इंटू, ठीक है। और ये हमको निकालना है HRS, ठीक है। डे और पर मंथ इसको क्या ले लेंगे, इसको हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, आवर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमको, आवर निकालना है, ठीक है। तो आवर कैसे निकालेंगे हम, जैसे ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 1000, ठीक है, 1.8 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, कितना हो जाएगा अपॉन 60। तो हम पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, अपॉन 10 इंटू 60, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, और 6×18, ठीक है, 6×18, तो ये 3×10। तो HRS बच गया हमारे पास 3×10, ठीक है, कितना बच गया 3×10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 आवर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 आवर आ जाएगा इसमें। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें दिया हुआ है ए फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाई टू एन SCR, ठीक है, आफ्टर दिस, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है ए फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन HCR आफ्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा गेट रिकवरी टाइम, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा गेट रिकवरी टाइम, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा गेट रिकवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 35 है, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, इसके इसमें पूछा हुआ हमको रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर पूछा हुआ है, हाफ वेव का पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटर टेप फुल वेव का पूछा हुआ है, ठीक है। एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर क्या होगा, हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर होता है हमारे पास 1.21, ठीक है। कितना होता है 1.1। उसके बाद सेंटर टेप फुल वेव के लिए क्या होगा, इसके पास लिए होगा हमारे पास 0.482, ठीक है। क्या होगा इसके लिए, इसके लिए होगा 0.482, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, ये भी होगा 0.482, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन नंबर 35 दिया था, ठीक है। द इक्वल फैक्टर ऑफ हाफ वेव सेंटर टेप फुल वेव एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर आर, तो इसमें होगा 1.1, 0.482, 0.482 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। हाउ मेनी इंटरप्ट आर मास्केबल, ठीक है। हाउ मेनी इंटरप्ट आर मास्केबल, तो हमको क्या पूछा हुआ है, मास्केबल इंटरप्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कितने होते हैं मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट हमारे पास होते हैं 4, ठीक है। कितने होते हैं मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास मास केबल इंटरप्ट कितने होते हैं, मास केबल इंटरप्ट होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। इसको कहाँ पर लिखेंगे हम, ऊपर लिखते हैं थोड़ी, ठीक है। मास केबल इंटरप्ट कितने होते हैं हमारे पास, मास केबल इंटरप्ट होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास RST 7.5, ठीक है। सेकंड है हमारे पास RST 6.5, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास RST, ठीक है। RST क्या है 5.5, क्या है RST 5.5, ठीक है। लास्ट है हमारे पास INTR, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास मास केबल इंटरप्ट कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। कितने हो गए मास केबल इंटरप्ट, मास केबल इंटरप्ट हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो हमको पूछा था इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, हाउ मेनी इंटरप्ट आर मास केबल, तो इसमें होगा 4, ठीक है। RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 और एक होगा INTR, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नॉन मास केबल इंटरप्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो 1 ही होता है हमारे पास। नॉन मास केबल, ठीक है। नॉन मास केबल कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है ट्रैप, ठीक है, TRAP। ये क्या है, ये नॉन मास केबल है, ठीक है। बाकी ये चार क्या है, ये नॉन मास केबल है, ठीक है। और बाकी ये चार क्या है, ये मास केबल इंटरप्ट है, ठीक है। तो इसमें पूछा था इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी इंटरप्ट आर मास केबल, तो कितने होंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द पावर फेलियर अलार्म मस्ट बी कनेक्टेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट ऑफ 8085, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है द पावर फेलियर अलार्म मस्ट बी कनेक्टेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट ऑफ 8085, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ट्रैप, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है विदाउट ए डीसी सोर्स, ठीक है। विदाउट ए डीसी सोर्स एक क्लिपर सर्किट एक्ट लाइक ए, ठीक है। विदाउट ए डीसी सोर्स क्या दिया हुआ, विदाउट ए डीसी सोर्स एक क्लिपर सर्किट एक्ट लाइक ए, तो ये होगा हमारा रेक्टिफायर, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा होगा रेक्टिफायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हमको अमीटर रजिस्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, अमीटर रजिस्टर दिया हुआ आर ए, ठीक है, इज बाईपास बाय ए कैपेसिटर इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्टेपलाइज द क्यू पॉइंट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा स्टेपलाइज द क्यू पॉइंट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा स्टेपलाइज द क्यू पॉइंट, ठीक है। द अमीटर रजिस्टर आर ए इज बाईपास, ठीक है, बाय ए कैपेसिटर इन ऑर्डर टू स्टेपलाइज द क्यू पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एनआरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एनआरसी, ठीक है। एनआरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विल नॉट प्रोड्यूस एनी ऑसिलेशन until and unless, ठीक है, the voltage gain of the internal एम्पलीफायर इज, तो कितना होगा वोल्टेज गेन होगा, मोर देन 29, ठीक है। कितना होगा, मोर देन 29, ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है एनआरसी, ठीक है। एनआरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विल नॉट प्रोड्यूस एनी ऑसिलेशन अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, द वोल्टेज गेन ऑफ इट्स इंटरनल एम्पलीफायर इज, ठीक है। द वोल्टेज गेन ऑफ इट्स इंटरनल एम्पलीफायर इज, तो ये होगा मोर देन 29, ठीक है। कितना होगा, मोर देन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कोज फेज शिफ्ट थ्रू एन ओपन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ विच वन ऑफ द फ्लोइंग कोज फेज शिफ्ट थ्रू एन ओपन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंटरनल आरसी सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा इंटरनल आरसी सर्किट, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कोज फेज शिफ्ट थ्रू एन ओपन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंटरनल आरसी सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है हमको BAD 16, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हमको दिया हुआ BAD, ठीक है, BAD, ठीक है। BAD इसका क्या दिया हुआ हमको, 16 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या निकालना है इसका हमको निकालना है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम ए को लिखते हैं बाइनरी में 10, ठीक है। और बी को लिखते हैं हम बाइनरी में 11, ठीक है। और सी को लिखते हैं हम बाइनरी में 12, ठीक है। डी को लिखते हैं हम बाइनरी में 13, ठीक है। ई को लिखते हैं हम बाइनरी में 14, ठीक है। और एफ को लिखते हैं हम बाइनरी में 15, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका डेसिमल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम BAD, ठीक है, BAD। बी को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बी को लिखते हैं 11, ठीक है। और ए को लिखते हैं हम 10, ठीक है। और डी को क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं हम 13, ठीक है। उसके बाद लास्ट से इसको काउंट करेंगे 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये इसकी पावर, ठीक है। अब निकालेंगे हम डेसिमल नंबर, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका क्या निकालेंगे, डेसिमल नंबर। फर्स्ट है हमारे पास 11, ठीक है। 11 इंटू 16 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद +10, ठीक है। 10 इंटू 16 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 13, ठीक है। 13 इंटू 16 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 16 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो 16 का स्केयर इंटू 11, ठीक है। 16 का स्केयर इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2816, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 16 रेज टू पावर 1 है, इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 160, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 16 रेज टू पावर 0 है, इंटू 13 करेंगे तो 16 रेज टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगा 13, 1 इंटू 13 13, ठीक है। 16 रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2989, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, कौन सा नंबर बन गया, ये बन गया हमारे पास डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है।
क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नैन नैन दिया हुआ है, ठीक है। नैन नैन रियलाइजेशन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, नैन नैन, ठीक है। द नैन नैन रियलाइजेशन इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एंड और रियलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एंड और रियलाइजेशन, ठीक है। द नैन नैन रियलाइजेशन इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एंड और रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बीच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए एज, ठीक है, बीच ऑफ द, ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज ए लैच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास आर एस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कौन से होंगे इसमें, इसमें होंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज ए लैच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास आर एस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, द रेस अराउंड कंडीशन आकर, ठीक है। क्या पूछा हुआ, द रेस अराउंड कंडीशन आकर वैन, तो इसमें क्या होगा, J1 होगा और K1 होगा, ठीक है। J की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो गया और K की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज फुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है नेक्स्ट हमारे पास। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज फुल कन्वर्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए थ्री फेज, ठीक है, इन ए थ्री फेज फुल कन्वर्टर, ठीक है। द 6 SCR आर फाइड एट एन इंटरवल ऑफ, ठीक है, 6 SCR आर फाइड एट एन इंटरवल ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 6, ठीक है। 360 डिग्री अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये 6 6 36, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। इन ए थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन ए थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर, ठीक है। द 6 SCR आर फाइड एट एन इंटरवल ऑफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए चॉपर हुज वोल्टेज एज वेल एज करंट रिमेन नेगेटिव, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए चॉपर दिया हुआ है, ठीक है। ए चॉपर हुज वोल्टेज एज वेल एज करंट रिमेन नेगेटिव इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइप बी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं टाइप बी, ठीक है। ए चॉपर हुज वोल्टेज एज वेल एज करंट रिमेन नेगेटिव, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टाइप बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 10 नंबर सर्किट ही इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट फॉर, तो ये इसको करते हैं हम डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। किसके किसके यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। 10 नंबर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट फॉर डीवी अपॉन डी टी प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। कौन सा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है, विद ब्रिज टाइप एसी डीसी कन्वर्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ, विद ब्रिज टाइप एसी डीसी कन्वर्टर, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। क्या दिया हुआ, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए फ्री व्हीलिंग डायोड विद ब्रिज टाइप एसी डीसी कन्वर्टर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 है, ठीक है। द यूजेटी इज नोन एज, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 है, यूजेटी इज नोन एज, तो यूजेटी को बोलते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं यूजेटी को बोलते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। यूजेटी इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। इन ए बीजेटी, ठीक है, इन ए बीजेटी, तो बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बीजेटी में बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 है, ठीक है। व्हाट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है, ठीक है।
तो हमको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये t इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। t दिया हुआ है t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या दिया हुआ है? t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमको x प्लस वाई वाई, ठीक है, x प्लस वाई वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमको? नेक्स्ट दिया हुआ है एक्स वार प्लस वाई, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? एक्स वार प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, इसमें टी निकालेंगे, ठीक है। टी इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। उसके प्लस प्लस हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई वाई वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या है हमारे पास? एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। तो टी आ जाएगा हमारे पास, तो जो है ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्स है, ठीक है। एक्स एक्स को क्या लिखेंगे हम? एक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई वाई, ठीक है, एक्स वाई वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वाई वाई बार है, ठीक है। वाई वाई बार को क्या लिखते हैं? वाई बार को लिखते हैं हम जीरो, ठीक है। वाई वाई बार को क्या लिखते हैं? जीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लास्ट से एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू, ठीक है। तो इससे क्या हम क्या कॉमन लेंगे? इससे हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वाई बार, ठीक है। वन प्लस वाई बार आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स वाई, और ये आ गया हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। तो वन प्लस वाई बार क्या होता है? वन प्लस वाई बार की वैल्यू क्या होती है? वन प्लस वाई बार की वैल्यू होती है हमारे पास वन, ठीक है। क्या होती है? वन प्लस वाई बार की वैल्यू हमारे पास वन होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी आ जाएगा हमारे पास इधर से एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी, ठीक है। एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। क्या आ गया ये हमारे पास? एक्स प्लस एक्स वाई आ गया, ठीक है, इंटू एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। क्या आ गया ये हमारे पास? एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे अब? इससे क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे, ठीक है। x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? x को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। x को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस वाई, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास वन प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास होती है वन, ठीक है। वन प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है। तो टी आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। तो टी आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू एक्स एक्स बार, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स एक्स बार की वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्स बार की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। तो देखते हैं इसका अब हम आंसर। तो इसमें क्या होगा? इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए एक्स वाई, ठीक है।
तो हमारी वैल्यू क्या आई हुई है, हमारी वैल्यू आई है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आया हुआ है, ठीक है। ये तो जीरो हो गया हुआ है एक्स एक्स बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, 0 to 300 वोल्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है 0 to 300 वोल्ट मीटर, ठीक है। 0 to 300 वोल्ट मीटर हैज एन एरर ऑफ, एरर दिया हुआ हमको ±2%, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग इफ ट्रू वोल्टेज दिया हुआ हमको 30 वोल्ट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ट्रू वोल्टेज दिया हुआ हमको 3 वोल्ट, ठीक है। हमको रेंज निकालना है, रेंज ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास क्या दिया हुआ, वोल्ट मीटर एरर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ हमारे को, वोल्ट मीटर एरर दिया हुआ है, ठीक है। वोल्ट मीटर एरर कितना दिया हुआ है हमको, वोल्ट मीटर एरर दिया हुआ है हमको ±2%, ठीक है। कितना दिया हुआ हमको, +-2%, ठीक है। कितना दिया हुआ है, +-2%, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, विदाउट परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। तो विदाउट परसेंटेज में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास +-0.02, ठीक है। तो हमारे पास वोल्ट मीटर एरर कितना आ गया, ये आ गया 0.02, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गई हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फुल स्केल वोल्टेज है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 300, ठीक है। 300 इंटू वोल्ट मीटर एरर, ठीक है। वोल्ट मीटर एरर क्या है हमारे पास, ये है +-0.02, ठीक है। कितना है, +-0.02, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +-6 वोल्ट। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास +-6 वोल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा, +-6 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे, अब हमको दिया हुआ है ट्रू वैल्यू दी हुई है 30, ठीक है। तो 30 में क्या करेंगे, 30 में हम करेंगे, एक तो +30 करेंगे, ठीक है। और एक बार करेंगे, एक बार हम करेंगे +30 और एक बार करेंगे हम -30, ठीक है। तो हम 30 माइनस, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है 30, ठीक है। तो 30 में क्या करेंगे, 30 में हम -6 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, -6 करेंगे, -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 में क्या करेंगे, 30 में हम ऐड करेंगे +6, ठीक है। +6 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 में हम +6, ठीक है, 30 में हम +6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। 30 में हम क्या ऐड करेंगे, 30 में हम प्लस ऐड करेंगे 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 20, जो हमारे को रेंज, ठीक है। क्या पूछा था हमको, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग, तो ये आज आ जाएगा 24 to 36 वोल्ट, 24 to 36 वोल्ट आ जाएगी ये, ठीक है। 24 वोल्ट to 36 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन ए, 24 वोल्ट to 36 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर बाय यूजिंग, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 54 में, क्या दिया हुआ, फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर बाय यूजिंग, तो इसको हम मेजर करते हैं वीन्स ब्रिज से, ठीक है। किससे मेजर करते हैं फ्रिक्वेंसी को, फ्रिक्वेंसी को हम मेजर करते हैं वीन्स ब्रिज से, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर बाय यूजिंग, तो इसको करते हैं वीन्स ब्रिज से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ हमको a प्लस बी ए बार प्लस सी, ठीक है। तो हमको निकालना है इसको, तो इसको हम इधर ही करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमको, फंक्शन फंक्शन दिया हुआ हमको एफ। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। इन बूलियन अलजेब्रा फंक्शन दिया है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए बार प्लस सी। तो हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ हमको ए प्लस बी, ठीक है, और दिया हुआ है ए बार प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए बार प्लस सी, ठीक है। तो अभी निकालेंगे हम इसको। तो एफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा ए बार, ठीक है, प्लस उसके बाद ए को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बार बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बी को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी, ठीक है। तो एफ आ जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। ए बार ये तो जीरो होता है हमारे पास, ए बार क्या होता है, ये हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। तो ये होगा जीरो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास ए सी, ठीक है, ए सी। उसके बाद ए बार बी प्लस प्लस आ गया हमारे पास बी सी, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, बी सी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फंक्शन आ गया, ठीक है, ए सी। तो ए सी में हम क्या करेंगे, ए सी हमारे पास बी नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे बी प्लस बी बार, ठीक है। ए सी है हमारे पास, बी नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बी प्लस बी बार, ठीक है। उसके बाद प्लस नेक्स्ट, ठीक है, ए बार बी, ठीक है। ए बार बी है हमारे पास, यहाँ पर क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इसमें लिखेंगे सी प्लस सी बार, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, सी प्लस सी बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, ए नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस ए बार, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए प्लस ए बार। क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे ए प्लस ए बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा ए बी सी, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट के साथ। उसके बाद प्लस आ जाएगा हमारे पास ए बी बार, ठीक है, ए बी बार सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में इनको लिखेंगे, जैसे ये है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी है और ये भी क्या है, हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ए बी बार सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही बार है, इसको लिखेंगे ए बी बार सी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, ए बी बार सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है, ए बार बी सी। तो ए बार बी सी यहाँ पर है और ये क्या है, ए बार बी सी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बार बी सी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, एक बार लिखेंगे, ठीक है, ए बार बी सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी बार, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास ये है हमारे पास ए बार बी सी बार, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको करेंगे के मैप से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको हम करेंगे के मैप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास के मैप क्या होता है,
ए बार 0 होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। जो हमारे पास के मैप होता है, ठीक है, के मैप को हम कैसे बनाते हैं, ये है हमारे पास के मैप, ठीक है। 1 2 ABC, ठीक है, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 3 वेरिएबल है तो हमारे पास के मैप कितने का बनेगा, 8 का बनेगा, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास AB, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास C, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 0 0, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 0 0, इसको लिखते हैं 0 1, ठीक है, और इसको लिखते हैं 1 1, ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं 1 0, ठीक है, और इसको लिखते हैं 1 0 1, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास के मैप का टेबल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 0 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारे पास 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है। ये होता है हमारा 3 वेरिएबल के लिए के मैप का टेबल होता है, ठीक है। तो अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम करेंगे के मैप से, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ए बी आ जाएगा, ये सी, ठीक है। ये हमारे पास 0 0 है, ठीक है, तो इसके जगह लिखेंगे ए बी। ए बी 0 0 है तो बार लगा देंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बी, ठीक है। ए के 0 1 है तो इधर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 1, तो इधर लिखेंगे ए बी, ठीक है। उसके बाद ना लास्ट है हमारे पास 1 0, ठीक है। तो ए बी के ऊपर क्या है, बार है, 0 की जगह क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 0, तो इधर लिखेंगे सी बार, ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन डालेंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, तो ए बी हमारे पास ये है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास ए बी है, ठीक है। ए बी ये है, ठीक है, ये ए बी हमारे पास ये है, ठीक है, और सी इधर, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे ये आ गया हमारे पास ए बी सी में हमने 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी, ठीक है। तो ए बी बार सी, तो ये ए बी बार ये है, ठीक है, कौन सा है, ये हमारे पास ए बी बार है, ठीक है। तो और सी यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए बार बी सी। तो ए बार बी सी कहाँ पर आ जाएगा, ए बार बी सी, ठीक है। तो ये ए बार ये है हमारे पास, ठीक है, बी सी, ए बार बी सी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए बार, ठीक है, तो ए बार बी, ठीक है, बी आ जाएगा, उसके बाद सी, ए बार बी सी, ठीक है। ए बी बार सी, ए, हाँ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में लगा दिया। उसके बाद ए बी बार सी, नहीं ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, इधर इसको हम दोबारा करेंगे, ये मैप को हम पूरा ही दोबारा समझेंगे, ठीक है। ओ शिट, हाँ। यहाँ पर क्या था हमारे पास, इसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, सी प्लस सी बार, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्लस उसके बाद आ गया हमारे पास बी सी, क्या था हमारे पास, ये बी सी था, ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, ए प्लस ए बार, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बार बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी बार, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ए बार बी सी बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये सेम होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। फिर ए बार, फिर ए बी बार सी, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा, उसके बाद प्लस होगा हमारे पास ए बार, ठीक है, ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये वाला आया था ना, ए बार बी सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा हमारा ए बार बी सी, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर रहे थे, इसको हम कर रहे थे के मैप से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। कैसे कर रहे थे इसको, इसको हम के मैप से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, जैसे हमको कितने का, हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, कितने, 3 वेरिएबल है। तो हमारे पास के मैप कितने का बनेगा, के मैप बनेगा हमारे पास 8 का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 वेरिएबल ए बी और सी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 0 0, उसके बाद 0 1, ठीक है। उसके बाद 1 1 और 1 0 से, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 0 1, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 0 1, ठीक है, 0 1, और इधर क्या आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए के मैप का टेबल है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, और ये आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। तो 0 0 के लिए क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ए बी है, ठीक है। 0 0 के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ए बी, ठीक है, 0 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ए के ऊपर 0 है, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, ये बार लगा देंगे, ठीक है। 0 0 के ऊपर बार, फिर 0 के ऊपर बार, फिर बी, ठीक है। उसके बाद ए बी आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 0, ठीक है। तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बार, और नीचे 1 है, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें फंक्शन डालेंगे, ठीक है। जो ये हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है। ऊपर हमारे पास इसमें क्या है, ए बी है, ठीक है। और ये क्या है, ए बी, और ये क्या, ये सी आ गया, ठीक है। ये ए बी और ये सी आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हम लिखेंगे 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसमें 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी, ठीक है। तो ये है हमारे पास ए बी बार, ठीक है। कहाँ पर है, ये है हमारे पास ए बी बार, ठीक है। ए बी बार, और नीचे नीचे से क्या आ जाएगा, सी, तो इधर लिखेंगे सी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए बी बार सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ए बार बी, ठीक है, ए बार बी, और ये आ गया हमारे पास सी, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी बार, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए बार बी, ठीक है, ए बार बी ये आ गया, ठीक है। और सी बार ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। सी बार ये इधर से आ गया, और ए बी इधर से आ गए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इनके पेयर बना देंगे, ठीक है। तो कितने के पेयर बनेंगे, ये बनेंगे 2 2 के पेयर, ठीक है। 2 के पेयर इसके बन गए, ठीक है। और 2 के पेयर क्या हो गया, 2 के पेयर इसके बन गए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास 1 है, ठीक है। क्या ये हमारे पास 1 है, तो ये है हमारे पास ए, इसके ऊपर क्या है, ए बार बी है, ठीक है। और साइड में क्या है, सी बार, ठीक है। जो पेयर बने उसके दे, उसके बाद नीचे वाला ये 1 है, ठीक है। ऊपर से क्या है हमारे पास, ए बार बी है, ठीक है। और इस साइड से क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जो मतलब सेम है, ठीक है, उनको लेना है, ठीक है। तो इसमें लेंगे हम, ए बार को लेंगे और बी बार को लेंगे, ठीक है।
और जो ये सी है, सी और सी बार है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, जो सेम वाले लेने हैं। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू, तो ए बी, ठीक है, ए बार बी आ गया इधर से, ठीक है, ए बार बी, और ये वाला नहीं लेना है, ठीक है हमको। उसके बाद नेक्स्ट पेयर का निकालेंगे, इस पेयर का हमने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास वन है, ऊपर से हमारे पास ए भी है और इधर से सी है, ठीक है, तो लिखेंगे ए बी सी। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला वन है, ठीक है, इस वन के लिए ऊपर से ए बार बी है, ठीक है, क्या है ऊपर से ए बार बी, ठीक है। और साइड से क्या है हमारे पास, साइड से हमारे पास इसके लिए सी, ठीक है, ये क्या है सी। तो अब हमको क्या करना है, सेम वाले लिखना है, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा, ये दोनों में है, ठीक है, फिर बी बी बार है, इसको हमको नहीं लेना है, और ये सी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस ए सी, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, ए बार बी प्लस ए सी, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास फंक्शन, फंक्शन आ गया हमारे पास ए बार बी प्लस ए सी, ठीक है। तो किस में दिया हुआ है, हम हमको ये दिया हुआ है हमको ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बार बी, ठीक है, ए बार बी और ए सी, ठीक है, क्या आया हुआ है, ए बार बी और ए सी, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें के मैप का, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ है 0 to 100 वोल्ट, ठीक है, ए जीरो टू 100 वोल्ट मीटर, ठीक है, हैज ए ग्रांटेड एक्यूरेसी ऑफ 1%, ठीक है, 8 फुल स्केल रीडिंग, व्हाट विल बी द एरर ऑफ इट्स रीड 50 वोल्ट, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, इसमें भी हमको परसेंटेज में दिए हुए ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास फुल स्केल वोल्टेज, ठीक है। फुल स्केल वोल्टेज अपॉन वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है, इसको कहाँ पर करेंगे हम, फुल, तो क्या आ गया इधर, इसको थोड़ा सा, तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है, क्या निकालना है हमको, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास फुल स्केल वोल्टेज, ठीक है। फुल स्केल वोल्टेज अपॉन क्या होगा इसमें, फुल स्केल वोल्टेज अपॉन वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है। फुल स्केल वोल्टेज इंटू वोल्ट मीटर रीडिंग इंटू क्या होगा, इंटू गारंटी एक्यूरेसी एरर होगा, ठीक है, इंटू गारंटी एक्यूरेसी एरर, ठीक है। तो फुल स्केल वोल्टेज कितना दिया हुआ हमको, फुल स्केल वोल्टेज हमको दिया हुआ है 100, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है फुल स्केल वोल्टेज कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्ट मीटर रीड कितना कर रहा है, ये 50 वोल्ट कर रहा है, ठीक है। और गारंटी एक्यूरेसी एरर कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ 1%, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1%, तो 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2%, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंसिडेंटिंग ऑन इट, ठीक है, इंसिडेंटिंग ऑन इट, इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी बोलते हैं रेडिएशन
ओके, द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंसिडेंटिंग ऑन इट हिज कट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम व्हाइट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम व्हाइट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंसिडेंटिंग ऑन इट का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम व्हाइट बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंसिडेंटिंग ऑन इट इज का, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये 58 है, ठीक है। इन डैश वेल्डिंग क्या दिया हुआ है, इन डैश वेल्डिंग इट इज एसेंशियल, ठीक है, दैट अ सरफेस टू बी वेल्डेड आर क्लीन डस्ट एंड डर्ट फ्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास स्टीम वेल्डिंग, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा स्टीम वेल्डिंग, ठीक है। इन स्टीम वेल्डिंग इट इज एसेंशियल दैट अ सरफेस टू बी वेल्डेड आर क्लीन डस्ट एंड डर्ट फ्री, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द इल्यूमिनेशन, ठीक है, द इल्यूमिनेशन एट ए सरफेस ड्यू टू ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस वेयर इज। तो इसमें क्या होगा, 1/d², ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 1/d², ठीक है। द इल्यूमिनेशन, ठीक है, द इल्यूमिनेशन एट ए सरफेस ड्यू टू ए सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस वेयर इज। तो इसमें क्या होगा, 1/d², ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 1/d², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0 वाट लैम्प कंज्यूम पावर, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 0 वाट लैम्प, ठीक है, कंज्यूम पावर। तो ये होगा हमारे पास 5 to 10 वाट, ठीक है। कितना होगा, 5 to 10 वाट, ठीक है। ये 0 वाट लैम्प कंज्यूम पावर, तो ये कितना होगा, ये होगा 5 to 10 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ, 4 पोल जनरेटर दिया हुआ है, ठीक है, विथ 16 कॉइल, ठीक है, 16 कॉइल 2 रियल लैप बाइंडिंग दिया हुआ है। तो क्या इसमें क्या निकालना है हमको, पोल पिच निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको, पोल पिच, ठीक है। तो पोल पिच क्या होती है हमारे पास, पोल पिच क्या होती है हमारे पास, पोल पिच होते हैं हमारे पास कॉइल, ठीक है, कॉइल इंटू 2 लेयर लैप बाइंडिंग, ठीक है, कॉइल इंटू 2 लेयर लैप बाइंडिंग दिया हुआ है। तो क्या होगा, 60 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा, पोल, पोल कितने हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 8, ठीक है। तो हमारे पास पोल पिच क्या आ जाएगी, पोल पिच आ जाएगी हमारे पास 8। पोल पोल पिच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोल पिच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। कितनी आ जाएगी पोल पिच की वैल्यू, पोल पिच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ द करंट ड्रॉन बाय 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम, ठीक है। और बैक ईएमएफ दी हुई है वो हमको 110 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है आर्मेचर करंट, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, इसमें हमको निकालना है आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट क्या होता है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारे पास, 120 वोल्ट है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कितना, 120 वोल्ट है, ठीक है। बैक ईएमएफ कितना है, 110 है हमारे पास, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, 0.4, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 120 माइनस 110, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा अपॉन 0.4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 100/4, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 25 × 100, ठीक है। तो आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, आर्मेचर करंट आ जाएगा हमारे पास 25 एम्पियर, ठीक है। आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, आर्मेचर करंट आ जाएगा हमारे पास 25 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है। ये डीसी शंट मोटर, कौन सा मोटर दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर दिया हुआ है, ठीक है। ये डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, ठीक है। ये तार में से शंट इज बाय रेजिस्टेंस द स्पीड, तो इसमें क्या होगा, रिमेन सेम हो, ठीक है।
स्पीड क्या होगा इसमें, स्पीड इसमें रिमेन सेम होगी, ठीक है। ए डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, ठीक है। इफ द आर्मेचर इज शंटेड बाय ए रजिस्टर, ठीक है, इट्स स्पीड क्या होगी, रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 64 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ड्यू स्टार्टर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ड्यू स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टार्टिंग मोटर ऑपरेटिंग अप टू, तो ये 3.75 किलोवाट, ठीक है। कितना होगा इसमें, इसमें होगा 3.75 किलोवाट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये ड्यू स्टार्टर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ड्यू स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टार्टिंग मोटर रेटिंग अप टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3.75 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, 4A, ठीक है, 4A थ्री फेज 450 हर्ट्ज सिंक्रोनियस मोटर, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, द फ्रिक्वेंसी पोल नंबर, ठीक है, पोल नंबर एंड द लोड टॉर्क आर ऑल हेल्बर्ट, ठीक है, आर हेल्बर्ट द मोटर स्पीड, ठीक है। तो 4 पोल दिए हुए हैं हमको, फ्रिक्वेंसी दी हुई, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1500 आरपीएम, ठीक है। सिंक्रोनियस स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी ये 1500 आरपीएम, ठीक है। एनएस क्या होता है हमारे पास, एनएस होता है 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। एनएस क्या होता है हमारे पास, एनएस होता है 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। एनएस इज इक्वल टू 120 इंटू 50, फ्रिक्वेंसी हमको 50 दी हुई है, ठीक है। और पोल कितने दिए हुए, पोल 4 दिए हुए, ठीक है। तो ये 4×3 12, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एन एस इज इक्वल टू 30×50, ठीक है, 30×50, तो ये 5×15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सिंक्रोनियस स्पीड आ जाएगी 1500 आरपीएम, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 1500 आरपीएम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, द एफिशिएंसी, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर्ली डिजाइन सिंक्रोनियस मशीन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 92%, ठीक है। कितना होगा इसमें, इसमें होगा 92%, ठीक है। द एफिशिएंसी, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ए प्रॉपर्ली, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ए प्रॉपर्ली डिजाइन सिंक्रोनियस मशीन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 92%, ठीक है। कितना होगा, ये होगा हमारे पास 92%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 67 है, ठीक है। कौन सा है, 67। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए थ्री फेज, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है। इफ द स्टेटर टू टू मोर रोटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ द स्टेटर टू रोटर टर्न रेशो दी हुई है 2, ठीक है। 10, तो हमको पूछा हुआ स्टैंड से रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज, ठीक है, क्या पूछा है, पर फेज पूछा हुआ है, पर फेज पूछा हुआ, स्टैंड से रोटर, ठीक है, स्टैंड से रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं अभी। ये पेन ही नहीं कर रहा है काम।